एक्सीलेंट क्लासेस की तरफ से आज का हमारा करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट, माई सेल्फ हरिओम गुप्ता, और मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ करंट अफेयर्स का आज का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। देखिए कितनी अच्छी बात कही है यहाँ पर थॉमस एल्वा एडिसन ने। थॉमस एल्वा एडिसन जिन्होंने अपने 10,000 प्रयासों में इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया। स्टूडेंट्स, यहाँ पर वो 9,999 बार अपने प्रयासों में असफल रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसलिए फ्रेंड्स, अगर हम शुरुआती परीक्षाओं में या किसी कार्य में असफल होते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम उस कार्य को कर नहीं सकते हैं। लगे रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। हाल में ही किस राज्य सरकार ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू की है? डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बलराम योजना के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यह फसल ऋण देने के लिए हाल में ही ओडिशा ने बलराम योजना शुरू करी है, जिसका राइट आंसर ओडिशा है। डियर स्टूडेंट्स, राइट आंसर ऑप्शन बी ओडिशा, बलराम योजना ऋण देने के लिए। इसमें ऋण का प्रतिशत कम रखा गया है। हाल में ही वर्ष में मछली उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? फिश प्रोडक्शन, जैसे कि हम जानते हैं हमारे कोस्टल स्टेट जो होंगे, तटीय राज्य होंगे, उनमें से ही कोई आंसर होगा। केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तीनों ही तटीय राज्य हैं। यहाँ पर राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने वर्ष 2020 में मछली उत्पादन पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो राइट ऑप्शन है सी। हाल में ही हीरो साइकिल ने किस देश के साथ 900 करोड़ का सौदा रद्द किया है? जैसा कि हम जानते हैं, चीन इस्पात का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। सबसे ज़्यादा स्टील का उत्पादन विश्व में चाइना में होता है, इसके पश्चात जापान में होता है। जो भारत का साइकिल मैन्युफैक्चरर है हीरो साइकिल, उसने 900 करोड़ का अपना सौदा कैंसिल किया है। तो राइट आंसर चीन है। यहाँ पर चीन से वर्तमान में जो गलवान घाटी पर विरोधाभास चल रहा है भारत का, भारतीय सरकार ने भी बहुत से टेंडर कैंसिल किए हैं। जैसे भारतीय रेल ने भी एक बहुत बड़ा टेंडर कैंसिल किया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाल में ही किस राज्य सरकार ने इंतजार आपका अभियान शुरू किया है? इंतजार आपका अभियान प्रदेश सरकार के द्वारा पर्यटन को बढ़ाने के लिए इंतजार आपका अभियान शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश से रिलेटेड और भी क्वेश्चन जान लेते हैं। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, इसके अलावा जीवन शक्ति योजना मास्क महिलाएं बनाएंगी जीवन शक्ति योजना के तहत 11 रुपये में। संकल्प योजना बुजुर्गों की सहायता के लिए, और यहाँ पर सबसे खराब मृत्यु दर भी मध्य प्रदेश की है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाल में ही दुर्लभ सांप रेड कोरल कुकरी किस राज्य में पाया गया? जो रेड कोरल कुकरी सांप है, ये बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का है। ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पाया गया है। इसका उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए और भी हम पॉइंट्स जान लेते हैं। बाल श्रमिक विद्या योजना, 800 किलोमीटर हर्बल रोड, प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप, आरोग्य सेतु एवं को अनिवार्य किया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हाल में ही किस राज्य सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल लीड लॉन्च किया है? ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया है अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने। यहाँ पर लीड का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। एल फॉर लर्निंग, ई फॉर ई रिसोर्सेस मेड एक्सेसिबल, डी फॉर दिल्ली। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर लीड का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है और किस राज्य सरकार ने बनाया इसको? दिल्ली ने। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाल में ही सीबीएसई ने शिक्षकों और विद्यार्थियों के मुफ्त प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? सीबीएसई का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। डियर स्टूडेंट, इसमें सीबीएसई ने विद्यार्थियों एवं छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए फेसबुक के साथ समझौता किया है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। फेसबुक कंपनी के मालिक हैं मार्क जुकरबर्ग, और इसने सीबीएसई में शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है। ओके,
फेसबुक ने एक अपनी पहल भी कोरोना के लिए चलाई थी, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। हाल में ही जीन कोस्टॉक्स को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी आयरलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो जीन कोस्टॉक्स वर्तमान में फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। सो राइट आंसर इज हेयर ऑप्शन बी फ्रांस। फ्रांस के प्रधानमंत्री एडोर्ड फिलिप ने इस्तीफा दिया था कोरोना के महासंकट पर, इसके लिए उनकी बहुत आलोचना भी हुई थी, जिसके बाद नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं जीन कोस्टॉक्स। इस्तीफा देने वाले प्रधानमंत्री का भी नाम पूछा जा सकता था, एडोर्ड फिलिप। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। हाल में ही किस राज्य सरकार ने मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान को शुरू किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर राइट आंसर है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने वृक्षारोपण 2020 शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए फैक्ट हम और जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बाल श्रमिक विद्या योजना, 800 किलोमीटर हर्बल रोड, प्रवासी राहत मित्र ऐप आदि लॉन्च किए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। हाल में ही आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज किसने लॉन्च किया है? आत्मनिर्भर भारत में इनोवेशन चैलेंज किसने लॉन्च किया है? तो क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर ऐप पर इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। इसमें डियर स्टूडेंट इनोवेशन को बढ़ाने के लिए, नए नए आविष्कारों को बढ़ाने के लिए एक प्रतिस्पर्धा आत्मनिर्भर भारत ऐप पर लॉन्च की है, जिसे भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। हाल में ही डीआरडीओ द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल का निर्माण कहाँ किया गया है? डीआरडीओ स्टैंड फॉर डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत सरकार की डीआरडीओ द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल का अस्पताल का निर्माण दिल्ली में किया गया है। डीआरडीओ का मुख्यालय भी पूछा जा सकता है, तो यह नई दिल्ली में है। इसके महानिदेशक डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। हाल में ही द डायना अवार्ड 2020 किसने जीता? श्रेया ठकराल को यह अवार्ड रिसाइकलर ऐप विकसित करने के लिए प्रदान किया गया है। यह वेब आधारित मोबाइल एप्लीकेशन उपयोगकर्ता को अपशिष्ट पदार्थों को रिसाइकिल करने के लिए प्रोत्साहित करने वाली ऐप है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। हाल में ही ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक किसने लिखी है? क्वेश्चन का नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ये किसने लिखी है? उर्जित पटेल, जो आरबीआई गवर्नर हैं उर्जित पटेल, उन्होंने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक, उर्जित पटेल आरबीआई गवर्नर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। हाल में ही किस देश ने बिजली के उपयोग के लिए कोयला बंद करने की घोषणा की है? जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी का मोर देन 50% पार्ट भारत में लगभग 70% बिजली कोल बेस्ड प्लांट से बनाई जाती है। यह कौन सा देश है जिसने कोयले का प्रयोग बंद करने की घोषणा की है? क्योंकि कोयले के प्रयोग से प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैलता है। सो राइट आंसर इज जर्मनी। जर्मनी ने कोयला प्रयोग करने के लिए पाबंदी लगाई है, वहाँ पर बिजली अन्य कारणों से बनेगी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। हाल में ही भारत की पहली मीडिया सुपर ऐप अलाइनमेंट किसने लॉन्च की है? भारत की पहली सोशल मीडिया ऐप सुपर ऐप अलाइनमेंट्स लॉन्च किया भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम जानते हैं भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, जो वर्तमान में एम वेंकैया नायडू हैं। भारत में राज्यसभा में 250 सीटें होती हैं और उसका जो अध्यक्ष होता है वह पदेन उपराष्ट्रपति होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको करंट अफेयर्स का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट मैं आपको कल फिर प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
थैंक यू सो मच।